प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि किस तरह से बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ उन्होंने किया, किस तरह से उन्हें जेल के पुलिस से गिरफ्तार करके मारा गया, पीटा गया, टॉर्चर किया गया। फंडामेंटल राइट, अगर मौलिक अधिकारों की बात आदमी करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो भारतीय जनता पार्टी उसका दमन करती है। करप्शन के विषय पे जो चीज़ें हैं इस तरह से हो रही है, ज्ञान की धरती पे वो ज्ञान देने आ रहे हैं जिनका स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटा महाराष्ट्र के चुनाव में, वो बिहार अब आकर के टिकट का बंटवारा करेंगे। तो ये सारे ऐसे विषय हैं जिसमें भाजपा को जवाब देना चाहिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। जेडीयू कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं और जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी का बड़ा खुलासा किया है। बात करेंगे उन्हीं से। क्या मामला हो गया, क्या खुलासे कर रहे हैं आप लोग? लगातार भाजपा का खुलासा कर रहे हैं। कल विनोद तावड़े जी, जो भारतीय जनता पार्टी के 9 मनोनीत यहाँ बिहार के प्रभारी हैं, वो कल आ रहे हैं। तो हमारा सवाल निश्चित रूप से बिहार यूनिट के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय सुशील मोदी जी से, गिरिराज सिंह जी सब से है। कितने सारे उनके ऊपर एलिगेशन है, करप्शन के चार्जेस हैं। इस विषय पे वो क्या बोलते हैं। बतौर शिक्षा मंत्री जो व्यक्ति, अभी हम लोगों ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि किस तरह से बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ उन्होंने किया, किस तरह से फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन। एक जर्नलिज्म का बच्चा जब सवाल उठाता है कि मुफ्त शिक्षा हमें उपलब्ध हो ताकि हम पढ़ सकें, किस तरह से उन्हें जेल के पुलिस से गिरफ्तार करके मारा गया, पीटा गया, टॉर्चर किया गया। तो ये सारे ऐसे विषय हैं जो फंडामेंटल राइट, अगर मौलिक अधिकारों की बात आदमी करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो भारतीय जनता पार्टी उसका दमन करती है। करप्शन के विषय पे जो चीज़ें हैं इस तरह से हो रही है, ज्ञान की धरती पे वो ज्ञान देने आ रहे हैं जिनका स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटा महाराष्ट्र के चुनाव में, वो बिहार अब आकर के टिकट का बंटवारा करेंगे। तो ये सारे ऐसे विषय हैं जिसमें भाजपा को जवाब देना चाहिए इन सारे विषयों का। तो कहना है कि हमारी पार्टी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार तो राजद और जेडीयू में भरा हुआ है। वही ना, हम ये तो स्पष्ट है ना, भारतीय जनता पार्टी वो लॉन्ड्री है, लोटस लॉन्ड्री है, जिसमें भ्रष्टाचारी व्यक्ति जाता है और वो संस्कारी बन करके निकल जाता है उनके अनुसार। सीधी सी चीज़ है, अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ा भ्रष्टाचार मुझे नहीं लगता है कि इस देश में कहीं भी है। बहुत लंबे फहरिस्त है, ललित मोदी, नीरव मोदी, येदियुरप्पा और रेड्डी और भी बहुत सो मैनी ऐसे नाम से, कितने नामों को मैं गिनाऊं। तो वो अगर कहते हैं कि हम अगर संस्कारी हैं तो ये तो सही बात है ना कि वो लोटस लॉन्ड्री मशीन है जहां भ्रष्टाचारी लोग जाते हैं और वो अच्छे बन करके निकल जाते हैं। पहले विनोद तावड़े आएंगे, उसके बाद स्मृति ईरानी, अमित शाह, अब नरेंद्र मोदी भी बिहार आएंगे। क्या लगता है 24 की तैयारी जोरों से हो गई है? नहीं, वो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र में है, देश में संविधान का राज है, हर व्यक्ति को आने जाने की स्वतंत्रता है, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने चुनाव के अनुसार तैयारी करने की स्वतंत्रता है। तो निश्चित रूप से वो आते हैं, तो कौन मना कर रहा है, वो आए अपनी बातों को रखें। लेकिन बिहार की जनता जो है ना, यहाँ पे तैयार बैठी है सवाल करने के लिए, महंगाई के विषय पे सवाल करने के लिए, बेरोजगारी के विषय पे सवाल करने के लिए, संघीय ढांचों पे जिस तरह से प्रहार हो रहे हैं उन विषयों पे सवाल करने के लिए। आज़ादी के बाद से केंद्र और राज्यों के रिश्ते इतने खराब कभी नहीं थे। ये सारे विषय पे सवाल करने के लिए बिहार की जनता उन सभी लोगों का इंतजार कर रही है। चुनाव में तो 2 साल देरी है, ये डर किस चीज़ का है? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के चेहरे हो गए इसलिए ये डर सता रहा है क्या भाजपा? निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जिस तरह से बिहार ने इसकी शुरुआत की, पूरे देश में एक माहौल बना और एक बहुत शुभ मैसेज गया कि विपक्षी पार्टियां अगर एक मंच पे एकजुट हो जाए तो जो केंद्र में निरंकुशी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, निश्चित रूप से उनको 2024 में हम बेदखल करेंगे। और जो देश के सामने ज्वलंत समस्याएं हैं, उन समस्याओं से देश की 130 करोड़ की आवाम, उन समस्याओं से उनको निजात मिलेगा। तो निश्चित रूप से अमित शाह और मोदी के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। निश्चित रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ना। यहाँ नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने बदहाल बिहार को विकासशील बिहार बनाया, अब विकसित बिहार वो बना रहे हैं। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को जानती है, उनके आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि 2005 में हम लोगों के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 42 सभाएं किया था, 42 सभाएं हुई थी और सीटें कितने, मात्र 53 सीटें आई थी। तो बिहार की जनता ने तो 2015 में ही वो जवाब दे दिया है। चलिए, तो बिल्कुल बिहार की जनता ने 2015 में जवाब दे दिया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।